अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारी फर्स्ट लेयर और मिडिल लेयर कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर हम लास्ट लेयर, ठीक है, इसको लास्ट लेयर कहते हैं, ये किस तरीके से बनाएंगे। ओके, इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं और चारों स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे येलो क्रॉस बनाएंगे। एक मेथड, एक स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप ये होगा कि जैसे ये ब्लू से ब्लू मैच हो रहा है, रेड से रेड, इस तरीके से हम इसके सिर्फ एजेस का कलर मैच करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा ये क्रॉस जो है मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 होने के बाद ये कलर मैच कर जाएंगे चारों तरफ के। ओके, ये करेंगे सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास ये चारों कॉर्नर्स रह जाएंगे। चारों कॉर्नर्स का हम सबसे पहले तो उनकी प्लेसमेंट कहलाती है वो, ठीक, हम प्लेसमेंट देंगे, यानी उस पीस को उस कॉर्नर में ले आएंगे जहाँ का वो है। ये तो खैर अभी लगा हुआ ही आ गया है, यानी ग्रीन से ग्रीन भी मैच कर रहा है, रेड से रेड भी मैच कर रहा है और येलो से येलो भी मैच कर रहा है। ये अपनी पोजीशन में आ गया है, मगर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, बल्कि ये है कि एटलीस्ट ये पीस इस कॉर्नर में आ जाए, बेशक चाहे रेड इधर हो, ग्रीन इधर हो, कोई भी कलर इधर उधर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम चारों कॉर्नर्स में लेके आएंगे। यहाँ देखिए, इस वक्त जैसे इसमें है रेड, ब्लू एंड येलो। ओके, इस तरीके से, और इस तरीके से ये ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो, इस तरीके। तो ये प्लेसमेंट कहलाती है। प्लेसमेंट करेंगे हम, और उसके बाद फिर आखिरी स्टेप, फोर्थ स्टेप ये होगा कि हम इनको ट्विस्ट करेंगे। यानी अब ये रेड, ब्लू एंड येलो है, तो रेड को रेड से मैच करूँगा, ब्लू को ब्लू से मैच, और येलो को येलो से मैच करके एक एक पीस को अलग अलग करना होता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं। इसको अब हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम येलो क्रॉस बनाते हैं। इसके ना हमारी लक पे डिपेंड करता है कि हमें किस फॉर्मेट में मिला है। ठीक है, अगर बिल्कुल इस तरीके से, जैसे अभी मैंने इसको चेंज कर दिया है, ताकि अभी आप इन 4 पीस को मत देखिएगा, अभी हमें सिर्फ क्रॉस बना रहे हैं जैसा हमने फर्स्ट लेयर में बनाया था। ओके, ये सिर्फ क्रॉस बना रहा है येलो का, और इन चारों को मैं नहीं देखूंगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम पहला, यानी अभी मेरे पास सिर्फ देखें ये डॉट, इसको हम कहते हैं डॉट आ रहा है, यानी एक ही है, 1 2 3 4 है। इनमें भी हमें जो येलो लेके आने हैं, ये चारों खाली हैं, यानी दूसरे कलर्स हैं। ठीक है, तो इसको पहला, यानी अगर मेरी लक ख़राब है तो मुझे इस फॉर्मेट, जब मैं ये दोनों लेयर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ आया, मुझे इस फॉर्मेट में मिला, तो इसका मतलब मेरी लक ख़राब है। अब मुझे यही एल्गोरिथम जो ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसको 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके, यानी ये डॉट बना। उसके बाद फिर जब मैं ये एल्गोरिथम लगा दूंगा इसके ऊपर, तो मुझे एल बना हुआ मिल जाएगा। फिर मैं एल्गोरिथम लगाऊंगा, मुझे डैश मिल जाएगा येलो का। इन दोनों में नहीं होगा येलो कलर। और जब फिर यही एल्गोरिथम लगाऊंगा, तो फिर मेरा ये क्रॉस बन जाएगा। तो ये एल्गोरिथम मुझे अब 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर डॉट आ गया है तो मैं कहीं से भी, एनी डायरेक्शन कहीं से भी पकड़ लूँ। हाँ, येलो को मैं टॉप पे ही रखूँगा। अच्छा, इसके अंदर आप देख लीजिए कि पहले मैंने F लिखा है, उसके बाद फिर राइटेस्ट लिखा है, और उसके बाद फिर F एंटी क्लॉक, F इस फ्रंट। हाँ, ठीक है, तो ये राइटेस्ट आप मेरी कोई भी उसमें देखिए, तो राइटेस्ट एंड लेफ्टिस्ट दो बहुत कॉमन वो है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसको यानी यहाँ पे भी वही लग रहा है। ओके, राइटेस्ट का लग रहा है सिर्फ इसके अंदर। ओके, तो यानी F राइटेस्ट, F एंटी क्लॉक, उसके नीचे ओपन कर दिया F राइटेस्ट का, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड F एंटी क्लॉक। ये अब मुझे एल्गोरिथम लगाना है, किसी भी डायरेक्शन से पकड़ लिया मैंने, और अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। F क्लॉक राइटेस्ट, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड F एंटी क्लॉक। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इसको मत देखिएगा, इन चारों का नहीं देखिए, ये देखिए L फॉर्म का बन गया ये। ओके, अगर ये L बन गया है, तो अब आप क्या करेंगे कि इसको मैं अब डायरेक्शन देता हूँ कि किस तरीके से पकड़ना है आपको। क्यों, इसको इस तरीके से पकड़ना है कि एक येलो जो है वो मेरे लेफ़्ट पे आ जाए और एक येलो जो है वो मेरे
टॉप पे आ जाए। सेंटर पीस तो खैर सेंटर है ही, इस तरीके से पकड़ लेना है। और अब ये एल्गोरिथम लगा दीजिए आप जो अभी ऊपर आ रहा है, एफ क्लॉक, राइटेस्ट, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एफ एंटी क्लॉक। अब क्या हुआ, ये चारों पीस मैंने छुपा दिए। अब आप देखें ये आ गया डैश, यानी ऊपर और नीचे मेरे येलो कलर नहीं है। अभी जो आ रहा था इस 3 में था, इसमें और इसमें येलो कलर नहीं था। अब जो आ रहा है डैश आ रहा है इसके अंदर। अब एक दफ़ा और लगाऊंगा मैं यही एल्गोरिथम, तो ये क्रॉस बन जाएगा। और उसके लिए मैं पकड़ूंगा कैसे, कि ये अगर मैं इस तरीके से रखूँ, सामने रखूँ, तो मुझे ये डैश या माइनस का साइन नज़र आना चाहिए। ओके, अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, एफ क्लॉक, राइटेस्ट, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड एफ एंटी क्लॉक। ओके, ये किया। अब आप देखिए कि ये चारों पीस अगर मैं छुपा दूँ तो ये आपको क्रॉस नज़र आ रहा है। ओके, येलो क्रॉस अब हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस क्रॉस का दूसरा कलर जो है, यानी इसके साथ ऑरेंज है तो ये ऑरेंज, जैसे ये मैच हो रहा है इसी तरीके से चारों साइड को मैच करना है मुझे। यहाँ देखिए मैच नहीं हो रहा, एक साइड मैच हो रहा है, इधर नहीं मैच हो रहा और इधर मैच हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फर्स्ट उससे लगाऊं। इसके अंदर भी यही होता है, जैसे येलो में मैंने आपको बताया था पहले डॉट आया था। अब लक है मेरी कि डॉट से मुझे मिला, या एल्स बना हुआ मिला, या डैश बना हुआ मिला, या हो सकता है कि क्रॉस ही बना हुआ मिल जाए। इसी तरीके से इसमें भी होता है लास्ट लेयर के अंदर कि हो सकता है कि आपको इधर और इधर मिले। ठीक है, ये सबसे पहली पोजीशन होती है। और अच्छा, एक इधर मिल जाए मैचिंग, जैसे ये ऑरेंज मिल रहा है और दूसरी साइड पे जैसे ये रेड है तो यहाँ पे भी रेड होता। ठीक है, दूसरी पोजीशन ये होती है, जैसे इसके अंदर हो गई है कि ग्रीन मिल गया है और ऑरेंज मिल गया है। ओके, और तीसरी पोजीशन फिर उसके बाद जो आती है वो ये होती है कि चारों के कलर मैच हो गए। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, जब ये हम इस येलो क्रॉस बनाने के बाद किसी भी एक कलर को हम मैच कर देते हैं। जैसे मैंने ये ब्लू को मैच किया। ओके, अगर पहली यानी आमने सामने वाली कंडीशन होगी तो ये आपको एक कलर मैच करने के बाद मिल जाएगा कि एक इधर मैच हो रहा है, एक इधर मैच हो रहा है। ठीक है, और अगर चारों मैच हो रहे होंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अगर मैंने एक साइड मैच की तो ये चारों मैच हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा, अगर साइड बाय साइड होगा, यानी एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो ये एक मैच करने से हो सकता है कि आपको, बाकी आपने 3 देखे, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा और ये भी मैच नहीं हो रहा। अगर ये चीज़ आपको मिल जाए कि एक मैच होने के बाद 3 मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो वाली कंडीशन आ गई है जिसके अंदर इधर और इधर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा और घुमाएंगे। अब मैं चारों तरफ देखूंगा, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, यहाँ अब देखें कि ये ऑरेंज एक इधर मैच हो रहा है और एक इधर मैच हो रहा है। ओके, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने एक कलर मैच किया और आपको 2 सामने सामने मिल गए तो इसका मतलब ये है कि यूं ही है। और अगर चारों मिल गए तो आपकी लक है, बहुत अच्छी लक है कि आपका इस स्टेप ही आप इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। और अगर वो यूं इस तरीके से है जो कि पहली के बाद दूसरी होती है, तो फिर आपको वो हो सकता है एक कलर मैच करने के बाद ना नज़र आए, तो आप इसको घुमाएंगे उस वक्त तक जब तक कि वो 2 आपको साइड बाय साइड वाले नहीं मिल जाए। ओके, अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और मैं आमने सामने कर रहा हूँ ताकि आपको तीनों स्टेप्स बता सकूँ। अब देखिए, इसको मैंने चेंज कर दिया और ये एक कलर को जैसे मैच किया, मैंने किसी भी कलर को एक को मैच किया, और जब मैंने इधर देखा मैच नहीं हो रहा, इधर मैच नहीं हो रहा, बैक साइड पे देखा तो ये देखिए ये मैच हो रहा है। ठीक है, कोई भी कलर में मैच कर दूँ, मैं इसको चलें ब्लू से ब्लू मैच कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू से ब्लू मैच किया, इधर देखें नहीं मैच हो रहा, इधर नहीं मैच हो रहा, बैक साइड पे जाएंगे तो ये ग्रीन मैच हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर ये हो रहा है तो अब आपको ये 2 दफ़ा ये वाला एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा जो आपके टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा है। ठीक है, वो क्या है, अच्छा, जो हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिनको पता है राइटिस्ट क्या है, तो आप देखें कि यहाँ मैंने ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट राइटिस्ट की तरह ही है। ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने ब्रैकेट में डाला है, वरना इसका कोई ब्रैकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से आपको याद इजीली हो जाता है
यानी आर क्लॉक ब्राइटेस्ट क्या था, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि टी के अंदर एंटी क्लॉक की जगह क्लॉक है, ठीक है। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद 3 स्टेप्स और हैं, आर क्लॉक, 2T एंड आर एंटी क्लॉक, ठीक है। अब 2T क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूँ। 2T ये होता है कि टी तो टॉप लेयर को कहते ही हैं, ठीक है। तो टॉप लेयर को 2 दफ़ा घुमाना है, ओके, 1 और 2, इस तरीके से घुमाना है, ओके। मैं इसको वापस कर रहा हूँ। अब मैंने इसकी पोजीशन क्या दी, एक जो मेरा मैच हो रहा है उसको सामने रखा, एक जो मैच हो रहा है उसको बैक साइड पर रखा, ओके। जब ये वाली कंडीशन आई यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस में मेरे पास मैचिंग मिल रही है, ये वाली, ठीक है। एक को फ्रंट पे और एक को बैक में रखा। बैक में रखने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी क्लॉक, आर क्लॉक, टी 2 टाइम्स क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक। अब आप देखें कि हमारी ये दूसरी वाली कंडीशन आ गई जिसके अंदर रेड्स, और यहाँ पे आप देखें ये रेड में, ये ब्लू, यानी साइड बाय साइड मैच हो गए। पहले वो आमने सामने थे, अब साइड बाय साइड हो गए, और ये दोनों मैच नहीं हो रहे। ये ऑरेंज ग्रीन, यानी ये ग्रीन इधर आ जाए, ऑरेंज इधर आ जाए, तो हमारा ये वाली स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, ओके। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक मैचिंग जो साइड है मेरी, जो मैंने मैच कर लिया है इन दोनों को, इसको राइट पे रखूँगा और एक मैचिंग को मैं बैक पे रखूँगा। इस तरीके से रखने के बाद अब क्या हो गया है कि एक जिसका मैच नहीं हुआ है वो मेरे फ्रंट पे है, और एक जो अनमैच है वो मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा था। इस तरीके से मैंने पकड़ लिया, यानी मैच एक राइट साइड पे और एक बैक साइड पे। अब यही एल्गोरिदम फिर लगाऊंगा मैं, ये जो ऊपर आ रहा है, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी क्लॉक, आर क्लॉक, टी 2 टाइम्स क्लॉक, आर एंटी क्लॉक। ये करने के बाद किसी भी एक कलर को मैं उसके मैच कर दूंगा, यानी इस ग्रीन को मैं इस ग्रीन से मैच कर देता हूँ। ये मैं ऊपर की लेयर घुमा के मैंने मैच कर दिया। अब आप देखें कि ये रेड भी मैच हो गया, ये ब्लू भी मैच हो गया और ये ऑरेंज भी मैच हो गया, ठीक है। अब मेरा क्रॉस कंप्लीट है, येलो क्रॉस भी बन गया, और उनकी जो साइड कलर्स थे येलो के एजेस के, वही मैच हो गए। अब ये 4 रह गए, इनके अंदर अब 2 स्टेप्स और रह गए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। पहले में प्लेसमेंट होगी, प्लेसमेंट होने के बाद फिर हम उनको ट्विस्ट करेंगे ताकि कलर मैच हो जाए। प्लेसमेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि यानी जिस तरीके से ये रखा हुआ है यहाँ पे कि ये ग्रीन भी है, इसके अंदर रेड भी है, येलो भी है, मगर ये क्या है कि ये सही डायरेक्शन में नहीं है। रेड को इधर आना है, ग्रीन को इधर आना है और येलो को इधर जाना है, ठीक है, ये रखना है, ओके। तो ये किस तरीके से होगा ये हम देख लेते हैं। बाकी आप देखेंगे ये नहीं है मैच, ये भी नहीं है मैच, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ ब्लू है, ठीक है। बाकी ऑरेंज है, येलो है, मगर ये 2 कलर मैच नहीं हो रहे। इसी तरीके से इसके अंदर भी, इसके अंदर 2 कलर्स मैच नहीं हो रहे, ब्लू भी नहीं है, रेड भी नहीं है, इधर येलो है खाली, ओके। येलो तो हो गई क्योंकि ये टॉप लेयर है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करें। अच्छा, हो सकता है कि जैसे मुझे ये एक मिल गया है, आपको एक भी नहीं मिले, चारों में मतलब ये कि ये भी इसी तरीके का हो, जैसे इसके अंदर मैच नहीं हो रहा, रेड की जगह ऑरेंज है, तो ये जैसे इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, चारों मैच नहीं हो रहे हैं। अगर चारों मैच नहीं हो रहे हैं तो आप इसको येलो को टॉप पे रखते हुए किसी भी साइड से आप पकड़ सकते हैं, ओके। और फिर आप ये वाला एल्गोरिदम लगाएंगे। जब ये एल्गोरिदम आप लगाएंगे तो आपको इस पोजीशन में मिल जाएगा जैसे ये है, मगर इस चीज़ का ख्याल रहे कि ये कलर्स आपके मैच आप कर दें बाद में, ठीक है। इनको एक कलर को, किसी को भी आप कलर को मैच कर देंगे तो बाकी 3 ऑटोमेटिक, क्योंकि हम ये स्टेप कर चुके हैं, ओके। अच्छा, अब मेरे पास ये आ गई है कि रेड, ग्रीन एंड येलो, रेड भी है, ग्रीन भी है और येलो भी है। इसको मैं क्या रखूँगा, फ्रंट, राइट एंड टॉप, इस कॉर्नर में इसको रख लूँगा। और अब ये एल्गोरिदम मैं लगाऊंगा। आप देख लीजिए, इसको मैंने क्या किया है, 2 ब्रैकेट में कर दिया है, और 2 ब्रैकेट में इसलिए किया है ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। इसमें भी TRTL है, इसके दूसरे ब्रैकेट में भी TRTL है, ओके। अगर इसको ओपन करके कर देंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, उल्टा सीधा हो जाता है। अब देखें, TRTL इसमें भी है और TRTL आगे वाले में भी है, मगर पहले वाले में TR क्लॉकवाइज है,
और TL जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और दूसरे ब्रैकेट में पहला T क्लॉकवाइज है, उसके बाद फिर R और T जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और फिर L जो है वो क्लॉकवाइज है। ठीक, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, अब मैं इसके ऊपर ये मैंने पोजीशन दे दी कि इसको फ्रंट, राइट एंड टॉप पे रखा, और अब मैं ये TRTL इसको मैं शॉर्ट में इस तरीके से कहता हूँ कि ये हम लगा रहे हैं एल्गोरिदम TRTL। ओके, अब इसको मैंने T क्लॉक, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड L एंटी क्लॉक। ओके, पहला ब्रैकेट हो गया। उसके बाद फिर अब दूसरे में आ गए T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड L क्लॉक। ये करने के बाद ये देखें, ये अपनी जगह से बिल्कुल मूव नहीं हुआ। अब सिर्फ ये 3 कॉर्नर्स जो हैं वो इधर उधर हो रहे हैं, बाकी कोई सारे कॉर्नर्स अब जितने भी पीस हैं अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, कोई भी नहीं हिला अपनी जगह से। ठीक है, अब मैंने पहला सिर्फ देखूंगा मैं, अगर ये मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये कि ये दोनों भी मैच हो रहे होंगे, अगर ये मैच नहीं हो रहा तो ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे होंगे। इसके अंदर 3 ही कंडीशंस आती हैं, या तो चारों मैच नहीं हो रहे हैं, या एक मैच हो रहा है, या फिर चारों मैच हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन नहीं आती है कि 2 मैच हो गए या 3 मैच हो गए। ठीक है, अभी भी एक ही मैच है, ये अभी भी मैच नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मैच नहीं होगा। आप देख लीजिए, रेड है, ये ऑरेंज है, ब्लू तो है, येलो है, और ये भी नहीं है मैच। ये ग्रीन है, ये ब्लू है, बाकी 2 कलर्स मैच हो रहा है, यानी ये इस कॉर्नर का पीस नहीं है। इसको फिर उसी तरीके से मैंने पकड़ा कि यानी जो मैच हो रहा है उसको इस जगह पे रख लिया, फ्रंट, राइट, टॉप पे। और अब फिर मैं चल रहा हूँ T क्लॉक, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, L एंटी क्लॉक। उसके बाद T क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड L क्लॉक। ये चला। अब आप देखिए कि ये दूसरी दफ़ा में मैच हो गया, या तो पहली दफ़ा पे हो जाता है, वरना दूसरी दफ़ा में तो डेफिनेटली हो जाता है। आप देखें, ये ब्लू भी है, इसमें रेड भी है और येलो भी है। ओके, इसमें आप देखें ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, येलो भी है। इसके अंदर ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है। ठीक है, तो अब ये चारों पीस प्लेसमेंट हो गए, यानी अपने अपने कॉर्नर्स में चले गए। अब इसके बाद आखिरी स्टेप है हमारा, और वो हम लगाएंगे इसके अंदर। अच्छा, वो बहुत ही आसान है, वो वही है राइटिस्ट, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक। वो आप लगा देंगे तो ये चारों पीसेस ट्विस्ट हो जाएंगे, यानी ग्रीन से ग्रीन मैच हो जाएगा, ऑरेंज से ऑरेंज, येलो से येलो, मगर हर एक को अलग अलग करना पड़ेगा। और इसको हम एक दफ़ा में नहीं होगा, इसको हमें ज़्यादा दफ़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा लगाना पड़ेगा, मगर पूरा लगाएंगे हम, फिर चेक करेंगे। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे, हम इस येलो साइड को नीचे ले जाएंगे और वाइट को ऊपर ले लेंगे। और अभी तो चारों कॉर्नर्स हमारे जो हैं वो बने हुए नहीं हैं, तो मैं किसी भी पहले कॉर्नर को पहले ले लूँगा। लेने के बाद अब ये राइटिस में लगा रहा हूँ, यानी R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक। चारों स्टेप्स पूरे करने के बाद मैं सिर्फ इससे देखूंगा कि इस कलर से ये कलर मैच हो गया है। अगर ये मैच हो गया है तो फिर मैं दूसरा कलर देखूंगा। आप देखें, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ वाइट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ अभी। आप देखें, ऊपर का तो सारा बिगड़ गया, इसको मत देखिएगा, सिर्फ बॉटम लेयर को देखते रहिए। ये ब्लू से ब्लू तो मैच हो गया है, मगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ। मैंने इसको इसी तरीके से पकड़ा हुआ था, इसी तरीके से फिर वापस सामने लेके आ गया, और ये वही पोजीशन है जिसमें हमने शुरू किया है। फिर मैं लगाऊंगा R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, ये राइटिस लगाया, फिर ब्लू से ब्लू मैच कर गया। अब मैंने देखा तो ये भी मैच हो गया है, और नीचे से येलो भी मैच हो गया। ये देखिए, मैं अंगूठा अपना यहाँ से नहीं हटा रहा हूँ ताकि ये मैं भूल नहीं जाऊँ कि कौन सी साइड है। ठीक है, इसको फिर वापस इसी तरीके से लेके आ गया। अब मैं नेक्स्ट कॉर्नर को चेंज करूँगा, मगर नेक्स्ट कॉर्नर चेंज करने के लिए मैं क्यूब को नहीं घुमाऊँगा, बल्कि बॉटम लेयर को घुमा के, यानी इसका ये पीस जो है इसी जगह पे ले आऊँगा जहाँ अभी ये वाला था। ठीक है, यहाँ पे ले आऊँगा, और अब फिर यही एल्गोरिदम चलूँगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ऊपर जो कुछ हो रहा है अभी ये सब सेट हो जाएगा। ठीक है, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, मैच नहीं हुआ। R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, मैच नहीं हुआ। R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, फिर चलूँगा R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक। ठीक है, ये रेड से रेड मैच हो गया। दूसरा देखूंगा, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, येलो वाला। ठीक है,
ये कॉर्नर भी हो गया। अब मैं नेक्स्ट कॉर्नर में चला जाऊँगा। अच्छा, फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक कॉर्नर हमारा मैचिंग हुआ आया था, वो ये है, तो मैं इसको, अगर ये मैच करा हुआ कॉर्नर है तो इसको मैं स्किप करके दूसरे पे चला जाऊँगा। ठीक है, अभी तो नहीं है तो इसलिए मैं इसको चेंज करूँगा। ठीक है, ये वही पोजीशन है, ब्लू सामने है, बस ये याद रखिएगा ब्लू मेरा हमेशा सामने ही रहेगा। ठीक है, ये किया आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, टी एन टी क्लॉक, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, टी एन टी क्लॉक, अभी भी नहीं आया, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, टी एन टी क्लॉक, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, टी एन टी क्लॉक। ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया, इधर रेड भी मैच हो गया, इधर येलो भी मैच हो गया। आखिरी वाले को मैं इसी जगह पे लेके आ गया, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, टी एन टी क्लॉक, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, टी एन टी क्लॉक। ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया, इधर भी देखा मैंने ग्रीन है, इधर येलो है। अब कोई भी एक कलर को मैं उसके कलर से मैच कर दूंगा। मैंने ये ऑरेंज को मैच कर दिया। अब आप देखें कि ये मेरा मुकम्मल लास्ट लेयर भी कंप्लीट हो गई और हमारा क्यूब भी कंप्लीट हो गया।